क्या एक वायरल वीडियो सदियों का विश्वास तोड़ सकता है? उत्तराखंड केवल एक राज्य नहीं है, यह वह भूमि है जहां केवल पहाड़ नहीं बल्कि आस्था के प्रहरी हैं, जहां नदियां केवल जलधाराएं नहीं बल्कि संस्कृति की जीवन रेखा है, जहां मंदिर की घंटियां और गुरुद्वारे की अरदास एक ही आकाश के नीचे गूंजती है। लेकिन आज सवाल यह है कि क्या कुछ मिनट का एक वीडियो इस सदियों पुराने विश्वास को हिला सकता है? नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राणा और आप देख रहे हैं तीतर न्यूज। पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड ऐसे विवाद का गवाह बना है जिसने केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक सौहार्द का भी सवाल खड़ा कर दिया है। कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय युवकों के बीच हुए विवाद के बाद रुद्रप्रयाग के नगरासू गुरुद्वारे में कुछ निहंग सिखों द्वारा कब्जे और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई। इसी दौरान सोशल मीडिया पर नगरासू गुरुद्वारे से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक निहंग सिख गढ़वाली समाज के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिया। देखते ही देखते मामला पुलिस और प्रशासन की सीमा से निकलकर सोशल मीडिया की अदालत में पहुंच गया। कुछ ही घंटों में लोगों ने अपने अपने फैसले भी सुना दिए। किसी ने पूरे गढ़वाल को एक पक्ष बना दिया तो किसी ने सिख समाज को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसी शोर के बीच सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि जिन गढ़वालियों को अपशब्द कहे जा रहे हैं उसी गढ़वाली समाज के एक व्यक्ति नंदा सिंह चौहान श्री हेमकुंड साहिब के पहले ग्रंथी रह चुके हैं। यही वह बिंदु था जिसने इस पूरे विवाद को केवल वर्तमान की घटना नहीं रहने दिया बल्कि इतिहास के दरवाजे भी खोल कर रख दिए। आइए अब कुछ पल के लिए इस विवाद से बाहर निकलते हैं और चलते हैं हिमालय की उन चोटियों के बीच जहां बर्फ की सफेद चादरों के बीच एक शांत सरोवर मानवता को जोड़ने का संदेश देता आया है। यही है श्री हेमकुंड साहिब। आज यह दुनिया भर के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। लंबे समय तक यह स्थान दुनिया की नजरों से लगभग ओझल रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में विद्वान पंडित तारा सिंह नरोत्तम ने वचित्र नाटक में वर्णित संकेतों के आधार पर इस स्थान की पहचान की। इसके बाद सिख इतिहासकार और सेवानिवृत्त ग्रंथी भाई सोहन सिंह ने वर्षों के अथक प्रयासों के बाद साल 1936 में इस पवित्र स्थल की खोज को मूर्त रूप दिया और यहाँ गुरुद्वारे की स्थापना की नींव रखी। आज यह स्थान केवल एक गुरुद्वारा नहीं बल्कि आस्था, सेवा और समर्पण का विश्व प्रसिद्ध प्रतीक है। लेकिन इस इतिहास का एक ऐसा अध्याय भी है जो अक्सर चर्चा में नहीं आता। प्रचलित ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार हेमकुंड साहिब की स्थापना के बाद यहाँ सेवा देने वाले पहले ग्रंथी नंदा सिंह चौहान बताए जाते हैं। वे चमोली जिले के भ्यूडार गांव के निवासी थे। कहा जाता है कि उन्होंने इस पवित्र धाम की सेवा की, यात्रियों का मार्गदर्शन किया और शुरुआती दौर में इस तीर्थ के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे इस दावे की ऐतिहासिक पुष्टि अलग अलग स्रोतों में भिन्न भिन्न रूप से मिलती हो, लेकिन इतना निर्विवाद है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा और उसके विकास में स्थानीय गढ़वाली समाज का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। यही वह इतिहास है जो हमें ठहर कर सोचने के लिए मजबूर करता है। जिस तीर्थ की नींव में स्थानीय लोगों की मेहनत और सिख संगत की सेवा दोनों शामिल हो, क्या उस तीर्थ के नाम पर समाजों को बांटा जा सकता है? जिस धरती ने मिलकर इतिहास बनाया, क्या उस धरती पर हम नफरत का भविष्य लिखेंगे? याद रखिए, उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यह केवल मंदिरों की भूमि नहीं है, यह सह अस्तित्व की भूमि है। यही वह प्रदेश है जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और श्री हेमकुंड साहिब एक ही हिमालय की गोद में बसे हैं। यहाँ धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन आस्था का सम्मान सबके लिए समान है। और यही उत्तराखंड केवल संतों और तीर्थों की भूमि नहीं बल्कि वीरों की भूमि भी है। इसी मिट्टी ने देश को गढ़वाल राइफल्स जैसे सूरवीर सैनिक दिए। गढ़वाल राइफल्स का इतिहास केवल युद्धों का इतिहास नहीं बल्कि अनुशासन, त्याग और राष्ट्रभक्ति का इतिहास है। भारत की सीमाओं से लेकर कठिन सैन्य अभियानों तक गढ़वाल के जवानों ने हर बार यह साबित किया कि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र है। उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि सीमा के इस पार कौन किस भाषा का है, किस धर्म का है या किस प्रदेश का है। उनके लिए केवल एक ही पहचान थी, भारत। यही उत्तराखंड का संस्कार है और यही देवभूमि का चरित्र भी है। शायद यही कारण है कि जब उत्तराखंड का कोई व्यक्ति अपमानित महसूस करता है तो उसकी पीड़ा केवल व्यक्तिगत नहीं होती बल्कि अपनी संस्कृति और अपनी अस्मिता से जुड़ी होती है। लेकिन उसी उत्तराखंड की संस्कृति हमें यह भी सिखाती है कि किसी एक व्यक्ति की गलती का बोझ पूरे समाज पर नहीं डाला जाता। कानून दोषी को सजा देता है, समाज निर्दोषों को गले लगाता है। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह कुछ सेकंडों में लोगों को बांट सकता है, लेकिन सदियों के इतिहास को समझने का धैर्य नहीं देता। एक वीडियो लाखों बार शेयर होता है, लेकिन इतिहास के हजारों पन्ने शायद ही कोई पढ़ता हो। इसका परिणाम यह होता है कि हम व्यक्ति और समुदाय के बीच का अंतर भूल जाते हैं। हम अपराधी और समाज को एक ही तराजू में तोलने लगते हैं। यदि किसी ने कानून तोड़ा है
यदि किसी ने देवभूमि की मर्यादा का उल्लंघन किया है, यदि किसी ने किसी समाज का अपमान किया है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि न्याय करते समय हम नफरत को अपना आधार न बनने दें, क्योंकि उत्तराखंड की पहचान क्रोध नहीं, करुणा है। यहाँ शौर्य है लेकिन अहंकार नहीं, यहाँ आस्था है लेकिन कट्टरता नहीं, यहाँ परंपरा है लेकिन संकीर्णता नहीं। यही वजह है कि सदियों से लाखों लोग इस देवभूमि में आते हैं और अपने साथ यहाँ की संस्कृति का सम्मान लेकर लौटते हैं। आज आवश्यकता इस बात की नहीं कि हम गढ़वाली बनकर सोचें, पंजाबी बनकर सोचें या किसी और पहचान के साथ खड़े हों। आवश्यकता इस बात की है कि हम भारत के नागरिक बनकर सोचें, क्योंकि जब समाज क्षेत्रवाद, भाषावाद और प्रांतवाद में बढ़ता है, तब सबसे बड़ी हार किसी एक समुदाय की नहीं होती बल्कि राष्ट्र की होती है। अंत में केवल एक बात, देवभूमि का सम्मान केवल उसके मंदिरों का सम्मान करने से नहीं होगा। देवभूमि का सम्मान तब होगा जब यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों और यहाँ की मर्यादा और यहाँ की साझी विरासत का सम्मान हो। दोषी चाहे कोई भी हो, कानून उसे दंड दे, लेकिन कुछ लोगों की गलतियों के कारण सदियों से बने विश्वास को न टूटने दे, क्योंकि इतिहास गवाह है, नफरत हमेशा शोर मचाती है लेकिन सभ्यताएं प्रेम, सेवा और सम्मान से आगे बढ़ती हैं। और शायद इसी का नाम है देवभूमि उत्तराखंड। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।